श्री राम। जय कुंडली माता। मणिपुर चक्र सब सिद्धियों का देने वाला है। इस मणिपुर चक्र का देखो क्यों कहते हैं ये बता देता हूं मैं आपको। भाई मणिपुर रूपी स्वर्ण सूत्र में मतलब सोने के डोरे में क्या पिराया हुआ है? चिंतामणि, सूर्यकांत मणि, चंद्रकांत मणि पिरोई हुई है। ये तीनों चीजें सिद्धियां देती है। और सबसे बड़ी बात बता देता हूं जो बड़ी गुप्त बात है, वैडूर्य मणि है इसमें पिरोई हुई। और भगवान की जो मणि है कौस्तुभ मणि, भगवान विष्णु के हृदय में या नाभि में जो टच होने वाली कौस्तुभ मणि है वो इस मणिपुर चक्र में है। ये सब जो है मणियां सिद्धियां देती। क्या देती है? सर्व सिद्धियां। जब ही तो लिखा हुआ है कि इस मणिपुर चक्र में सर्व सिद्धियों का निवास स्थान है और सर्व सिद्धियां ये देने वाली है, देने वाला। देखो भैया इसमें महादेवी का निवास, इसमें महादेवी, मणिपुर चक्र में महादेवी का निवास स्थान है। मणिपुर चक्र में जो साबरी देवी का निवास स्थान, सर्वोल्लासना देवी का, मनस प्रिया देवी का निवास स्थान है, सर्व सिद्धा देवी का निवास स्थान है, मंत्र योगिनी देवी का निवास स्थान है। इतनी देवियां इस मणिपुर चक्र में निवास करती है। उनमें ध्यान करने से हमें क्या प्राप्त होता है देखो मैं बता देता हूं आपको। देखो महासाबरी शक्ति इसमें निवासित है, तो महासाबरी शक्ति के निवास मंत्र बोलने से क्या होता है? आपके अनिष्ट जितने हैं आपको दुख देने वाले जितने कारण हैं, जितनी बाधाएं हैं वो सब क्या हो जाती? विनष्ट हो जाती। ओम नमः साबरी महाशक्ति मम कार्यम सिद्धिम दिव्य देहि मम अनिष्ट निवाराय निवाराय। देखो वापस बोलता हूं। ओम नमो साबरी महाशक्ति मम अनिष्ट निवाराय निवाराय मम सिद्धिम सुख्यम देहि देहि स्वाहा। ये साबरी देवी का जो किसमें निवास करती माँ मणिपुर चक्र में निवास, ये उसका आपके सब अनिष्ट निवार हो जाए। और देखो ब्रह्मा विष्णु महेश को पाती लिखती है ये देवी कि इनको सिद्धि दो, जो साधना करता मणिपुर वाले को सिद्धि दो। तो ओम महादेवी ये इसमें निवास करती है वो। ओम नमो महादेवी सर्व कार्य सिद्ध करनी पाती पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवतन सिद्धि देहि देहि स्वाहा। ये मंत्र है भैया। और शास्त्रों में लिखा हुआ है ये सब सिद्धियां देती है, वह सब सुखद है। सब सिद्धियां सुख देने वाली है और सब सिद्धियां काम पूर्ण है। काम पूर्ण का मतलब जितना भी आपको मनोरथ है, जितना भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जितनी आपकी इच्छाएं वो सब पूर्ण करने वाली है। और इसके अलावा ये 8 सिद्धियां तो आप जानते ही हो, अणिमा, गरिमा, लगिमा, महिमा, दीर्घमा, प्राप्य, प्रकाम्य, ईशिताय, वशिताय, ये सब सिद्धियां देती है। शास्त्रों में लिखा हुआ, उपनिषदों में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? अरे इस भूतल के अंदर ऐसी कोई सिद्धि नहीं है जो मणिपुर चक्र के साधन करने से प्राप्त हो जाती। सब सिद्धियां भूतल, ये संसार में, इस पिंड रूपी संसार में, इस संसार में और ब्रह्मांड रूपी संसार में जो सारी शक्तियां, जो सारी सिद्धियां हैं इस मणिपुर चक्र को सिद्ध करने से प्राप्त होती। इसका भेदन करने से क्या होता है? अरे इसका भेदन करने से, मणिपुर चक्र का भेदन करने से एक परम ज्योति, कौन सी ज्योति? एक परम ज्योति प्रकट होती है जो सारे शरीर में रमण कर सारे शरीर को ज्योतिमय कर देती है। और वह जो है सब सुख को देती है। और जो ऐसा करता है, इस चक्र का भेदन कर लेता है, शालन कर लेता है, परिष्कार कर लेता है, धो देता है इस चक्र को, तो वो भगवान शंभु, श्री शंभु और महादेवी की धाम में जाता है और उनके पास में निकट, उनके निकट में निवास करता है। भाई इसमें 10 दल है। कितने दल है?
मणिपुर चक्र में 10 दल है, ड ढ ण त थ द ध न और पम फम। मन इसमें जो कमल है ना, उस कमल में 10 पंखुड़ियां और 10 पंखुड़ियों के सिरे के ऊपर ये अंकित है वर्ण। और ये वर्ण है जो 10 वायु के, कितनी वायु के? 10 वायु का प्रभाव देने वाली है। 10 वायु कौन कौन सी है? देखो, सबसे पहले अपान, उसके बाद में व्यान, उसके बाद में प्राण और उसके बाद में ये उदान। ये इस प्रकार 5 तो ये है, लेकिन 5 इनके उपप्राण भी है। कूर्म, ककल, देवदत्त, धनंजय और नाग। ये 10 जो दल है ने, ये 10 दल 10 जो है प्राणों को प्रवाहित करने वाले हैं। 10 विद्याओं का स्थान है, 10 शक्तियों का स्थान है। देखो भाई, शास्त्रों में लिखा और मनन भी करते हम लोग, तपस्या करने वाले, इसकी साधना करने वाले। क्या कहते हैं? ये जो 10 दल है, इन 10 दलों के अंदर जो देवता निवास करते हैं, वो देवता क्या करते हैं? ये मातृकाएं हैं। सब मातृकाओं के अंदर जितने दोष हैं और मनस, ये जो घृणा है, ये जो है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि जितने भी वृत्तियां हैं, जितने भी कषाय हैं, उन सबको क्या कर देता? धो। ये देवता तो इसमें निवास करते हैं। मेरे इस जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो जितने भी कषाय मेरे गंदगी है, उन गंदगी को ये देवता क्या कर देते? धो देते हैं। हमारा ये चक्र बिलोर मणि की तरह, स्फटिक मणि के समान और गंगा जल के नीर के समान बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। इसमें सूर्य देव का निवास है। इसे सूर्य चक्र भी कहते हैं। जब सूर्य चक्र होता है तो उसकी सारी दिव्यता, सूर्य की जो दिव्यता है, जो तेजस्विता है, जो प्रभा है, जो प्रकाश है, वो हमारे शरीर में प्रकट हो जाता है और सारा शरीर दिव्य प्रभामय बनता है। और प्रभा की धारे प्रभा मंडल होता है। हमारे शरीर से 4 अंगुल 6 अंगुल दूर वो प्रभा मंडल दिखाई देता है। योगियों को, सिद्धों को दिखाई देता है? तो भैया, इसकी आप साधना करो। साधना करने से आपको सर्व सिद्धियां तो प्राप्त होगी, लेकिन और बात है, मैं आपको विशिष्ट बात बता देता हूँ कि इसकी साधना करने से मंत्र बताता हूँ मैं आपको। क्या मंत्र हैं इसकी साधना करने से? मंत्र है ओम शम स्वाहा। सबसे छोटा मंत्र। कैसा? सबसे जितना आप छोटा मंत्र जपोगे, शुद्ध होकर के कुंडलिका मणिपुर चक्र का चित्र रख करके, सब पूजा की सामग्री लेकर के शुद्ध होकर के जितना आप मंत्र जपोगे, उतनी आपको छोटा मंत्र क्यों? छोटा मंत्र में कोई गलती नहीं होती। ओम सम स्वाहा। ओम 3 है। ओम सम स्वाहा, ओम सम स्वाहा। यह मंत्र आप जपो। इस मंत्र के जपने से हमारा मणिपुर चक्र जागृत हो। जब मणिपुर चक्र जागृत हो गया तो माँ कुंडली तो प्रसन्न होगी। इस चक्र में कुंडली रमण करेगी और जब कुंडली इसके ताले खोल देगी और आगे जाने के लिए प्रण करेगी, कितना प्रसन्न। और एक मंत्र और बता देता हूँ। देखो, इसमें 10 दल है। डम ढम डम तम थम दम पम फम। और फिर इसका बोलना है ये रुद्र रूपणी स्वाहा। अरे, इसके ऊपर रुद्र रूपणी देवी, इसके देवता कौन है? रुद्र है। और रुद्र रूपणी देवी, तो रुद्र रूपणी स्वाहा। देखो, ये मंत्र बोलना ओम डम तम थम दम नम पम फम है, रुद्र रूपणी स्वाहा। ये मंत्र है भाई। इस मंत्र को बोलने से भी ये जो है मणिपुर चक्र, कौन सा चक्र? मणिपुर, मणियों से पूर्ण भरा हुआ। इसमें 3 गांठें हैं रे। कुंडली माता में 3 गांठें हैं, उसमें रुद्र ग्रंथि, गांठ का मतलब गांठ, ये रुद्र ग्रंथि इस मणिपुर में है। रुद्र ग्रंथि का मतलब क्या? जिसमें मणियां भरी हुई, सिद्धि की मणि। अरे, ये मणि तो है,
लेकिन किसकी मणि है? सिद्धि की मणि भरी हुई है, जिसमें दिव्य शक्तियां भरी हुई है। वो इस गांठ को जो ही ये साधना करता है ना मणिपुर की, और जो साधक साधना में तल्लीन हो जाता है ना, तो वो गांठ एकदम फट जैसे गांठ खोलती है, उसमें से रत्न रूपी सिद्धियां निकलती है और उसको प्राप्त हो जाती है। तो क्या प्राप्त करना? वो इसको प्राप्त करने के लिए भौतिक सिद्धि रूपी मणि और आध्यात्मिक सिद्धि रूपी मणि जब मिल जाती है, तो फिर उसको साधक को क्या प्राप्त होना? वो सिद्ध साधक बन जाता है। ये संसार में उसकी जो प्रसिद्धि होती है, सब लोग उसके पूजने लग जाते हैं। तो इस मणिपुर चक्र की आप साधना करो। मणिपुर चक्र की साधना करने से आपको सर्व सिद्धियां, सब देवियों की कृपा प्राप्त हो जाएगी। मैं कल आपको और इसके बारे में बताऊंगा। बोलिए जय श्री राम, जय कुंडल।